तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। 1913 में मोजली ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे उसने ये बताया कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ज्यादा डिपेंड करती है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। और इसी के बेसिस पे हमारे पास एक नया लॉ दिया गया जिस लॉ को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के। ये पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे, तो वहां पे रेगुलर इंटरवल्स के बाद ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हो गया, यहां पे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। लिथियम, फिर है आपके पास यहां पे होता है बेरिलियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4। लिथियम के बाद सोडियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 11। सोडियम के बाद हमारे पास आता है पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। पोटेशियम के बाद आता है हमारे पास रुबिडियम एटॉमिक नंबर, लिखना था, पोटेशियम का आ गया 19। उसके बाद हमारे पास रुबिडियम आता है, रुबिडियम का होता है 37। और उसके बाद हमारे पास काफी इतने, अच्छा जी, इसी तरह से बेरिलियम है। बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम 20। और कैल्शियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम 38। देखो ये जो पहली इसमें है ये वाले, इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, आपस में सेम है। अगर हम देखें तो ये 8 एलिमेंट के बाद आ रहा है, फिर सोडियम से पोटेशियम तक चले तो ये फिर से 8 एलिमेंट के बाद आ रहा है, ये यहां से यहां तक चले तो 18 एलिमेंट्स के बाद आ रहा है। या अब यहां पे फिर से एटॉमिक नंबर्स चेंज हो गए, ये आ गया बेरिलियम से मैग्नीशियम तक चले तो ये 8 एलिमेंट के बाद आ रहा है, मैग्नीशियम से कैल्शियम तक चले तो 8 एलिमेंट के बाद आ रहा है, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम तक चले तो भी 18 एलिमेंट्स के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब एक रेगुलर इंटरवल, मतलब एक 8 एलिमेंट के बाद या 18 एलिमेंट्स के बाद ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं 8, 18, 32 8, 18, 32 इन नंबर्स को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। इनको मैजिक नंबर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन नंबर्स के बाद जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले के साथ रिजेंबल करती है, इसलिए हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। तो ये था आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आप ये सब नोट कर लो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल या इसी को ही बोला जाता है बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल। अब ये है क्या, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके बेसिस पे बोहर ने क्या किया था, उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन नॉन एलिमेंट्स को एक टेबल में या एक टेबुलर फॉर्म में क्या किया था, अरेंज किया था। और टेबुलर फॉर्म में जो अरेंज किया था उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोला जाता है उसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपने लास्ट ईयर की क्लास में भी पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एक तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। जिन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और साथ में क्या होती है, हॉरिजेंटल रोज होती हैं। जिन हॉरिजेंटल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, मैंने कल भी बताया था आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल में कि टॉप से बॉटम देखे जाते हैं,
वर्टिकली हमेशा टॉप से बॉटम, और हॉरिजॉन्टली हमेशा कहां से होता है, लेफ्ट से राइट। तो ये टॉप से बॉटम की तरफ जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको ग्रुप्स बोले जाता है। और टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 18 ग्रुप्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा टेबल पे चलते हैं। तो ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो ये जो टॉप से बॉटम की तरफ ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और टोटल देखो कितने ग्रुप्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 12वां, ये आपके पास टोटल कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। और पीरियड कैसे होते हैं, लेफ्ट से राइट, ये ऐसे करके। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट हैं, फिर सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ पीरियड में 18 है। तो ये टोटल कितने हमारे पास पीरियड्स हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसकी कैसे डिवीजन की गई ब्लॉक्स में। जैसे आप देख रहे हो इसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। ये किस बेसिस पे इनकी ब्लॉकिंग की गई, इसके क्या आगे मेरिट्स है या क्या इसके डीमेरिट्स हैं, तो वो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये नोट कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। देखो ये फर्स्ट पीरियड है ऐसे। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकंड में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड में 8 आ रहे हैं। ऐसे थर्ड में भी 8 आ रहे हैं। फोर्थ में देखते हैं, ये आपके पास फोर्थ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। अगर हम देखें 6 और 7 को ध्यान से देखना, क्या गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यहाँ पे 17 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 56 और यहाँ पे कितना है 72। तो बीच में 15 एलिमेंट्स मिस हैं। उन 15 एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि इनका जो पीरियड है वो 6th पीरियड ही है, लेकिन इनको यहाँ पे अलग से लिखा गया है। इसका कुछ रीजन है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो मीन्स टोटल इसमें 17 और बाकी वाले एलिमेंट्स जो कि टोटल जो है वो कितने होते हैं 32 होते हैं। ऐसे ही 7th में यहाँ पे हमारे पास 17 एलिमेंट्स हैं और बाकी वाले 15 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, तो वो भी जोड़ के कितने होते हैं 32। तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सबसे कम एलिमेंट्स हैं, इसलिए उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर जो आपके पास सेकंड और थर्ड ग्रुप है उनमें 8-8 एलिमेंट हैं, इसलिए इन दोनों पीरियड्स को क्या बोला जाता है, शॉर्ट पीरियड्स बोला जाता है। उसके बाद ये जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप पीरियड्स हैं, इनमें 18-18 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इनको लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। या अगर हम देखें जो 6th और 7th पीरियड है उनमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्रुप पे। तो ग्रुप टॉप से बॉटम होते हैं। तो ये आ गया पहला ग्रुप। पहले ग्रुप में एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप है। ऐसे हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह जो हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप 2 में एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये ग्रुप 2 के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद ग्रुप 3 से लेके 12 तक, या ग्रुप 3 मतलब यहां से लेके या आपके पास ग्रुप 12, यहां तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में, इन एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम क्यों ऐसा बोलते हैं अभी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्लॉकिंग पढ़ेंगे।
तो उसके बाद 3 to 12 हो गया। उसके बाद ग्रुप 13 जो है ये बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम वगैरह, ये जो एलिमेंट्स इनका सबसे पहला मेंबर है, इसलिए हम इसको बोरान फैमिली बोलते हैं। फिर 14 का पहला मेंबर जो है वो कार्बन है, इसलिए इस पूरे ग्रुप को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। 15 जो है इसका पहला एटम जो है एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली तो बोला जाता है, लेकिन साथ ही साथ में हम इनको क्या बोलते हैं, पिनकोजेंस भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपके पास 16 ग्रुप है, इसका जो सबसे पहला मेंबर है वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को, ये जो फैमिली ऑक्सीजन फैमिली है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस बोलते हैं। उसके बाद ये आपके पास 17 ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। और फाइनली लास्ट पे जो आपके पास ग्रुप है 18th ग्रुप, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। तो सब बच्चे जो हैं इसको नोट करेंगे। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो सबसे पहला है इसकी जो एडवांटेज है, दैट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। एक तो हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, और दूसरा अगर दोबारा से बनाना है तो दोबारा से फिर से आसानी से बना सकते हैं। क्यों? अगर हम देखें तो जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है, जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे। और जो हमारे पास इंक्रीज आ रही है, इन एटॉमिक नंबर, वो इंक्रीज जो है वो क्या है, रेगुलर है। रेगुलर के बाद मतलब एक के बाद हमारे पास जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 1.5 है, फिर 2.2 है, फिर 3.4 है, फिर 4.9 है, फिर 5.6 है। ऐसा नहीं है। जो इंक्रीज आ रही है एक एटॉमिक नंबर से दूसरे एटॉमिक नंबर तक, वो क्या है, रेगुलर है, जिसकी वजह से इस टेबल को फिर से बनाना जो है वो क्या है, आसान है, और इसको याद रखना जो है वो भी क्या है, आसान है। दूसरा अगर हम देखें, दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अगर हम देखें तो आइसोटोप्स मैंने आपको कल भी बताए थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, बट मास नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब जो मेंडली पीरियोडिक टेबल था, मेंडली पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आइसोटोप्स जो है उनकी जो पोजीशन है वो वेल डिफाइंड नहीं थी। जैसे कि देखो कल भी मैंने आपको बताया था, ये आ गया हमारे पास बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, या आ गया लिथियम, आ गया बोरान, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज 7, 9, 11, 12, 14, 16 एंड 19। अब अगर हम देखें ये मेंडली पीरियोडिक टेबल बनाया है मैंने, या मेंडली पीरियोडिक टेबल का दूसरा जो है वो आपके पास पीरियड बनाया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो कल भी मैंने आपको बताया था, कार्बन जो है उसके हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है C12, एक होता है C13 और एक होता है C14। लेकिन अगर हम देखें टेबल में सिर्फ और सिर्फ 12 वाले को पोजीशन दी गई है, 13 और 14 को कोई भी पोजीशन नहीं दी है। तो मॉडर्न में क्या है, हमने एलिमेंट्स को तो अरेंज किया है, उन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज किया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखो हालांकि इन सब का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6 है।
और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना 6, मतलब एक ही जगह पे उन तीनों आइसोटोप्स जो हैं उन तीनों को क्या की गई है, पोजीशन असाइन की गई है। तो सब बच्चे पहले इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। दो लिमिटेशन इसके एडवांटेजेस और हैं। तो बच्चों इसकी जो तीसरी एडवांटेज है वो क्या है, एनॉर्मस पेयर ऑफ सम एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, मेंडली पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। अब वहां पे जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आ रहा था और जिसका ज्यादा है वो बाद में आ रहा था। लेकिन कल हमने देखा था उसमें भी उसकी लिमिटेशन में कि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा है और निकल का मास कम है। निकल को पहले लिखा जाना चाहिए था लेकिन कोबाल्ट को बाद में। लेकिन किया क्या गया है, कोबाल्ट को पहले लिखा गया और निकल को बाद में। तो ये उसकी लिमिटेशन थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये लिमिटेशन और कम हो रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का 27 और निकल का कितना है 28। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको अरेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। कम एटॉमिक मास उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर, उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर और उससे ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अगली जो इसकी एडवांटेज है, दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पोजीशन। देखो हमारे पास एक जो एलिमेंट होता है उसकी, उस एलिमेंट की जो पोजीशन होती है या उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं उस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहता है कि एक जो एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन और जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है एलिमेंट की, तो हम उसकी पोजीशन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो एडवांटेज है वो ये है, प्रिडिक्शन इन अनसर्टेनिटी ऑफ एलिमेंट्स। देखो ये आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैं मास नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे 7, 9, 11, उसके बाद आ गया 12, 14 और ये 16। अगर हम देखें तो क्या जो इंक्रीज आ रही है एटॉमिक मास में, क्या वो इंक्रीज जो है वो रेगुलर है? नहीं है। जो इंक्रीज आ रही है यहाँ पे एटॉमिक मास में, दैट इज नॉट रेगुलर, वो रेगुलर नहीं है। जिसकी वजह से हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो दो गिवन हमारे पास एटॉमिक मासेस होंगे उनके बीच में कितने नंबर ऑफ क्या आ सकते हैं, एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन मॉडर्न में इसकी ये लिमिटेशंस भी उसकी खत्म हो गई। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। अगर हम देखें तो जो इंक्रीज आ रही है एटॉमिक नंबर में वो क्या है, रेगुलर है। देखिए जो इंक्रीज आ रही है, जो भी इंक्रीज आ रही है एटॉमिक नंबर में, या यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो भी इंक्रीज आ रही है एटॉमिक नंबर में वो क्या है, रेगुलर है। और इंक्रीज रेगुलर होने की वजह से हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो दो गिवन एटॉमिक नंबर्स हैं उनके बीच में कितने एलिमेंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। अब इसकी एडवांटेजेस आपके इसमें मैं एक और जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया उसमें एक और टॉपिक है, दैट इज हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द
डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल। मतलब क्या है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसने किस तरह से मेनली पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशंस थी उनको खत्म किया, तो वो मैंने इसी में समझा दिया है। आप वहां से देख लीजिएगा, अगर इनके समझ नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ और डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या क्या इसकी खामियां रही। सबसे पहले दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेम वही जो हमने कल पढ़ा था, हाइड्रोजन जो है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, हाइड्रोजन जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजेंबल करती हैं एल्कली मेटल्स के साथ। किसके साथ रिजेंबल करती हैं? एल्कली मेटल्स के साथ, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ। और इसी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजेंबल करती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। किसके साथ रिजेंबल करती हैं? कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजेंबल करती हैं हैलोजेंस, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। इसलिए ना तो हाइड्रोजन को हम एल्कली मेटल्स के साथ रख सकते हैं और ना ही इसको हम किसके साथ रख सकते हैं? हैलोजन के साथ। अब हाइड्रोजन जो है इसको फर्स्ट ग्रुप और किसमें रखा गया है? फर्स्ट पीरियड में रखा गया है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। अगर हम देखें, देखो यहां पे मैं बताता हूं, ये आपके पास थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे करके है हमारे पास, ये आ गया हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे ये ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल जोड़ा नहीं है। हाइड्रोजन जो है इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप है और ऐसे करके ये क्या है? फर्स्ट पीरियड है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे कम है। अच्छा, अब दूसरी इसकी लिमिटेशन है दैट इज पोजीशन ऑफ हीलियम। देखो ये जो दो ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक बनाते हैं, ये जो दो ग्रुप हैं, सॉरी 10 ग्रुप हैं, ये डी ब्लॉक बनाते हैं। और यहां पे जो 6 ग्रुप्स हैं आपके पास वो बनाते हैं पी ब्लॉक बनाते हैं। और यहां पे आपके पास 2 सीरीज हैं, ऐसे करके सीरीज हैं 2। इस सीरीज को हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। अब हम दोनों लिमिटेशंस जो हैं, इसकी 2 लिमिटेशंस हो रहे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट के बाद। में आपको मैं लिखवा दूंगा क्यूबी की फॉर्म में। अच्छा जी, दूसरी लिमिटेशन क्या है? दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी लिमिटेशन क्या है? हीलियम की पोजीशन, दैट इज पोजीशन ऑफ हीलियम। अगर हम देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 1s2। मतलब हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। अब s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो देन हीलियम शुड बी प्लेस्ड इन s ब्लॉक। तो हीलियम जो है वो s ब्लॉक में होना चाहिए था, बट इट इज प्लेस्ड इन p ब्लॉक इन ग्रुप 18। देखो हीलियम जो है, आप अगर टेबल को देखोगे यहां पे है। अगर हम हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसलिए ये s ब्लॉक में होना चाहिए था। लेकिन हीलियम जो है वो s ब्लॉक में नहीं है, बल्कि उसको p ब्लॉक में ग्रुप 18 में रखा गया। 18 में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये देखा गया हीलियम जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट। मतलब हीलियम की प्रॉपर्टी जो है वो नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह के साथ रिजेंबल करती हैं, इसलिए हीलियम को
एस ब्लॉक में नहीं बल्कि पी ब्लॉक में ग्रुप 18 में नोबल गैसेस के साथ, मतलब नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह के साथ रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगली इसकी लिमिटेशन है, दैट इज पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। देखो अगर हम देखें तो जो बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के अंदर हैं, लेकिन जो एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स हैं उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। तो जिसकी वजह से जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनको एक जो मेन बॉडी है इस टेबल की उसमें एक प्रॉपर पोजीशन असाइन नहीं की गई है, उनको टेबल से बाहर रखा हुआ है। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिवीजन इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नेक्स्ट क्लास।